मैंने जो एक पिछला वीडियो डाला था ना कनाडा के रिगार्डिंग, मैंने नोटिस करा है कि जब भी मैं कनाडा के रिगार्डिंग वीडियो डालता हूँ कुछ लोगों को मिर्ची लगती है बहुत ज्यादा, मतलब। और लोग समझते भी हैं, बट देखो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है कि आपको अवेयर करना। अगर मेरा ऐसे वीडियो डालने से कोई अपना डिसीजन चेंज कर लेता है, कनाडा नहीं जाता, तो वो बच जाता है और वो फायदे में ही रहेगा। और जो चले जाते हैं वो तो फिर उनको पता ही है क्या होता है आगे। और पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं, वो बाद में ही रिग्रेट करेंगे जब कुछ हो जाएगा ऐसा। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो मैंने वीडियो डाला था, कि वहाँ पे सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया। स्टूडेंट काम ना मिलने डिप्रेशन में जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ड्रग्स कर रहे हैं, घर वालों से कनेक्शन खत्म हो रहा है, फोन पे बात भी नहीं हो रही है, उनको पता नहीं उनका बच्चा कहाँ पे है, क्या कर रहा है। घर वाले अलग स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो वैसा काम मत करो। मुझे पता है पंजाब में जो एजेंट बैठे हैं ना भाई, वो ब्रेन वॉश करते हैं बहुत ज्यादा। आपको गलत गाइड करते हैं। उनको बोला आप अपने बच्चों को भेजो, वो आपको तो भेज रहे हैं और आपको रियलिटी नहीं बताते हैं। उनको देखो पैसा मिल रहा है, उनको कमीशन मिल रही है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो आपने खुद सोचना है। और विलेजेस के तो बहुत जल्दी फंस जाते हैं। पंजाब हरियाणा की बात करूँ, विलेजेस के लोग तो बहुत जल्दी फंस जाते हैं। तो खैर आज इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग में कोई बात नहीं करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जाओ ना जाओ कनाडा, वो आपका डिसीजन है, कोई मैं आपके पैसे नहीं दे रहा। आपने खुद ही इन्वेस्टमेंट करनी है और आप खुद ही रियलाइज कर लोगे थोड़े टाइम में। बट आज हम लोग की जो वीडियो होने वाली है ना, हम यूके को यूरोप से कंपेयर करना है। एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था कि पाजी एक वीडियो बना दो आपके, स्टूडेंट को यूरोप में आना चाहिए या यूके में आना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि रश तो भाई सब जगह है, स्टूडेंट अभी सब जगह ही है। यूरोप में यूके में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है, वो आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी स्टूडेंट जिसका अभी तक ऑफर लेटर वेट कर रहा है, अप्लाई करना है कुछ है, तो अभी भी यूनिवर्सिटीज ओपन है अभी अपने पास टाइम पड़ा हुआ है। भाई अपने फंड्स अपने डाल के रख लेना। ऑफर लेटर आपका 2 से 3 दिन में आ जाएगा। अगर फंड्स रेडी है तो सारा प्रोसेस आपका 2 महीने में हो जाएगा। फॉर्म मैंने दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, आईलेट्स वगैरह अपलोड कर देना, तो 1 से 2 दिन में मैं भी आपको कांटेक्ट कर लूंगा और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आप लेट नहीं हुए हो। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें फरवरी में कोर्स स्टार्ट होंगे, तो अगर आप नवंबर में भी कर रहे हो अप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आ जाएगा। दिसंबर में आपको कैश भी मिल जाएगा अगर आपने फीस पे कर दी, फंड्स आपके रेडी हैं। तो दिसंबर लास्ट तक तो आपका वीजा भी फाइल हो जाएगा और जनवरी का पूरा मंथ पड़ा अपने पास। इन केस बहुत ज्यादा किसी का डिले हो जाए ना, तो बेटर है कि फिर आप प्रायोरिटी सर्विस ले लो। और वो पहले वाला सीन खत्म हो गया, पहले जैसे वो पहले वाला सीन अभी खत्म हो गया। जो पहले दिक्कत आ रही थी कि प्रायोरिटी में वीजा नहीं आता था, पहले डिले हो रहा था बहुत ज्यादा, भाई रश बहुत था पहले। बट अभी वीजे बहुत जल्दी, स्टैंडर्ड में भी अगर आप लगाते हो ना, तो अभी आपका स्टैंडर्ड में भी 8 से 10 दिन में आ जाता है, वर्किंग डेज में। वैसे मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज बोलते हैं, बट 8 से 10 दिन में स्टूडेंट्स के वीजे आ रहे हैं। प्रायोरिटी में तो सिर्फ 4-5 दिन ही लगते हैं। तो वो एट द एंड आपने करना है कि हाँ आपकी क्लासेस ही कल स्टार्ट हो रही हैं, अभी आप वीजा फाइल कर रहे हो, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। देन मैं बोलूंगा फिर आप प्रायोरिटी यूज करना, क्योंकि प्रायोरिटी के चार्जेस भाई बहुत बढ़ गए हैं। आज से साल पहले प्रायोरिटी के चार्जेस पता है वीएफएस वाले कितना लेते थे? 27,000। और अभी पता है कितने हो गए हैं? 57,000। सीधा ही भाई डबल से भी इन्होंने ज्यादा कर दिया। तो बहुत बढ़ गए हैं, तो जहाँ पैसे बचते हैं भाई वहां तो बचाओ। बाकी एम्बेसी फीस होगी 55,000, तो वो है। हेल्थ इंश्योरेंस है, वो 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास जाती है। इतना मिड में इतना, अभी पाउंड रेट में तो आपको पता है कि बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। आप बजट यूनिवर्सिटी भी देख रहे हो तो वो भी है कुछ अपने पास, वो 12 से 13 लाख जितना फीस है वो में हो जाएगा। और वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी आपको मिल जाएगा, काम भी। तो आप एक बार कांटेक्ट कर लेना। अभी हम बात करेंगे कि यूके में और यूरोप में। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि जब से ब्रेग्जिट हुआ ना, अब यूके तो अलग हो गया ब्रेग्जिट के बाद। काफी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए हैं। पहले क्या था, आना जाना बहुत ईजी था। यूरोप से लोग आते थे, यूके में काम करते थे, पाउंड कमाते, पाउंड यहाँ पे कमाते थे और वहां जाके उड़ाते थे, ऐसे चलता था। और इनको पीआर भी बहुत जल्दी मिल जाती थी। 5 साल इनको काम करना होता था, 5 साल के बाद इनको पीआर मिल जाती थी। ऐसे था यूके में पहले। पर जैसे ब्रेग्जिट हुआ इन्होंने काफी चेंज कर दिया है। मैं ये सोचता हूँ कि ये ब्रेग्जिट जो इन्होंने करा ना, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि रोमेनिया से जिप्सी हो गया भाई, ये चोरी चकारी बहुत करते हैं। रोमेनिया हो गया, मोल्डोवा हो गया, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहां से लोग आते थे, वो माहौल खराब करते थे यूके का। ये स्टैबिंग वगैरह, चोरी करना, ये सब ना, मतलब वहां पे गरीबी बहुत है। और यूके में आके माहौल खराब हो, इन्होंने बढ़िया करा, ब्रेग्जिट करा। पर्सनली मैं जो फील करता हूँ। बट अभी कोई स्टूडेंट जैसे यूके का प्लान कर रहा है,
यूके और यूरोप में यही फ़र्क है कि आपको ना ऑप्शन ज़्यादा मिल जाती हैं यूरोप में, किसी का बजट लो है। अब ऐसी कंट्री है एक इटली, अगर आपके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, आपने फिर भी अब्रॉड जाना है स्टडी करने, तो आपके पास ऑप्शन जो बचता है ना वो इटली बचती है। इटली में ट्यूशन फीस नहीं है। जर्मनी में कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट वहाँ पे भी जर्मन लैंग्वेज चाहिए आपको, B2 पास होना, आपका B2 लेवल क्लियर होना चाहिए। वहाँ मेरिट जाती है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा एडमिशन, आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं, आपका CGPA अच्छा है ना, फिर भी आपको जर्मनी के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तब जाके हो सकता है कि आपको मिल जाए एडमिशन। तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, चाहे आपकी डिग्री इंग्लिश में भी है ना, वो फिर भी मांगते हैं कि आपके पास B2 लेवल तक की जर्मन होनी चाहिए। और कुछ अपने ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इंडिया में गोएथे इंस्टीट्यूट है ज्वाइन करके तैयारी करते हैं जर्मन लैंग्वेज की, साल साल उनको लग जाता है, साल दो दो साल लग जाते हैं B2 लेवल तक पहुंचने में। तो ये इतना आसान भी नहीं है। तो यूरोप में जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स को, काम अगर आपको लैंग्वेज आती है ना, फिर आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो मेरे इंडिया से देख रहा है ना अभी, तो अगर वो प्लान कर रहा है कि मैं आने वाले अगले 2 या 3 साल में, अगर वो बैचलर डिग्री कर रहा है, अगर उसका प्लान है ना कि मैंने यूरोप ही जाना है, तो भाई पहले एक कंट्री डिसाइड करके रख लो और उसी दिन से प्लानिंग करो। आज से ही आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो कि मैंने ये लैंग्वेज सीखनी है। जर्मनी जा रहे हो तो जर्मन सीखो, स्पेन जाना है स्पेनिश सीखो, फ्रेंच सीखो, फ्रांस जाना है। तो भाई अपना टाइम वेस्ट मत करो कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप में। बिना लैंग्वेज के आप धक्के खाओगे ना, आपको काम मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ आपको पता है उसी में, आपका उसी लैंग्वेज में होगा। इवन कि फिनलैंड में भी स्टूडेंट बहुत अभी, उनको भी बहुत दिक्कत आ रही है। फिनलैंड में भी आपको लैंग्वेज चाहिए। डिलीवरी जॉब कितने को देंगे यार, भर गए ऑलरेडी, सभी डिलीवरी डिलीवरी में कर रहे हो, कितनों को दे देंगे वो। थोड़ा सा आप खुद समझदार हो। अगर आप प्लान कर रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, आपका नेक्स्ट ईयर का प्लान है कि मैंने नेक्स्ट ईयर में जाना, तो अभी से ना फालतू की रील्स देखनी, वेब सीरीज, मूवीज, गेम करना, बाहर जाना, इधर उधर घूमना, फालतू का टाइम वेस्ट करना, बकचोदी करनी दोस्तों के साथ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। आपकी एज है ये वाली, ये आप अपने 1 2 साल लगा लोगे ना तो लाइफ बन जाएगी। तो अब लैंग्वेज सीखना शुरू कर लो अगर आप प्लान कर रहे हो। अब कुछ सिंसियर भी हैं स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने सेशन बुक करा था, वो जर्मनी का प्लान कर रहा है, वो पिछले 1 साल से उसने इंस्टीट्यूट क्लासेस ज्वाइन करी हुई है, जर्मन सीख रहा है, उसका है अगला जाना चाहता है जर्मन, तो अच्छी बात है, उसने एक्शन लिया, वो सीख भी रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप भी ऐसा करो। जर्मनी अच्छी कंट्री है अगर आप कंसीडर करते हो, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो जर्मनी बहुत बढ़िया कंट्री है। यूके से भी मैं अच्छा बोलूंगा अगर आपको लैंग्वेज आती है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज बहुत टफ है। बाकी यूरोप में, यूके में लैंग्वेज का एक मेजर डिफरेंस है। आपको यूके में पता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ पे आपके देसी इतने हैं, काम में भी आपको दिक्कत नहीं आती है। किसी को इंग्लिश नहीं भी बोलनी आती ना, तो यहाँ पे वो भी पाउंड में इतना इतना कमा रहे हैं। यूके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले सालों में जो डिपेंडेंट आए हैं उनको कहाँ इंग्लिश आती है, वो बीवियों के बेस पे आ गए हैं। बीवियों ने उन्हें आइलेट्स दी, डिग्री करी हुई थी, हस्बैंड को कुछ बोलना भी नहीं आता इंग्लिश में, तो वो सब यहाँ पे अब यूके में आए, तो वो कोई फ्री तो बैठे नहीं है, वो सब कमा रहे हैं, पैसे अच्छे कमा रहे हैं, 2 3 हज़ार तक कमा रहे हैं। कोई डिलीवरी में, कोई वेयर हाउस में, कोई कुछ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सब कर रहे हैं। यूके में आपको लैंग्वेज का कभी भी कोई इशू नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करो, क्वालिटी ऑफ लाइफ यूरोपियन कंट्री की, यूके की ऑलमोस्ट सेम है, कोई इतना फर्क नहीं है। और यूके में तो ऐसा है कि एक बार आप यूके में आ जाते हो, यूके में पाउंड चलता है और यूके में यूरो है। अब यहाँ पे ना जो ब्रिटिशर्स है, जो रिटायर हो जाते हैं 50 60 साल की एज के बाद, जो रिटायर होते हैं ना, वो यूके छोड़कर पता कहाँ जाते हैं आपको, वो जितनी भी अपनी सेविंग्स होती हैं सब ट्रांसफर कर देते हैं यूरोप में, वो मूव हो जाते हैं स्पेन में या इटली में, बीचेस के पास जाके अपना घर बना लेते हैं, वहीं पे फिर सारी जिंदगी वो रहते हैं। क्योंकि वो कंट्रीज ना भाई, अर्निंग भी कम है, खर्चे भी कम है वहाँ पे। अगर आपको कोई चीज यूके में 3 4 पाउंड की मिल रही है ना, वही आपको स्पेन इटली में वो 1 2 यूरो की मिल जाएगी। तो इतना डिफरेंस है, लाइक आधे का रेट का फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही रेंट का भी फर्क पड़ जाता है, और प्रॉपर्टी के रेट बहुत कम है। तो रिटायरमेंट के लिए मैं मानता हूँ वो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है। वेदर भी अच्छा रहता है स्पेन में, इटली में सारा साल, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है। यूके में तो सारा साल ठंडा रहता है ना, आपको पता है। तो क्या बीचेस हैं आसपास, क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, और आपको पता है टूरिस्ट प्लेस है। तो पुर्तगाल भी है, वहां भी लोग जाते हैं रिटायरमेंट के लिए, रिटायर होते हैं, वो बीचेस के पास रहते हैं। तो बहुत कुछ है यूरोप में ना, आपके पास दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि 27 28 कंट्रीज एक्सप्लोर करने के लिए। यूके में फिर आपको पता है, यूके ही है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, आयरलैंड है, ये कंट्रीज आप विजिट करते हो। और अभी तो यूके में आपको वीजा चाहिए अदर, अगर आपने यूरोप का ट्रिप करना है। बट अच्छा, पढ़ने के लिए यूके बेस्ट है। यहाँ पे 10 15 साल 20 साल
अच्छा खासा आप अर्न करो, यहाँ की सिटीजनशिप लो, पासपोर्ट लो, देन आप यूरोप शिफ्ट हो जाना बाद में रिटायरमेंट के लिए। इतना आपके पास होगा कि आप सारी लाइफ टाइम अपना एंजॉय कर सकते हो। और ऐसा ही है, ब्रिटिशर्स ऐसा ही करते हैं। स्पेन में ना एक आइलैंड है टेनरीफ, और जर्मनी जर्मनी में भी जो रिटायरमेंट लेते हैं ना, वो भी स्पेन ही मूव होते हैं। पाल्मा एक आइलैंड है स्पेन में, तो वहां वो चले जाते हैं। और काफी आपको फॉरेनर्स मिलेंगे जो यूके से यूरोप में आए हुए हैं। तो ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो, बट स्टडी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने बता दिया, आप यूके रखो अगर आपका बजट बनता है, अगर आपका आइलेट्स है। अगर आपका बजट नहीं बनता है ना, अगर आपकी ट्यूशन फीस का रेंज है कि 3-4 लाख 5 लाख की आप देख लो, देन यूरोप में आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। लातविया है, स्पेन है, इटली है, पोलैंड है। तो ये कंट्रीज आप कंसीडर कर सकते हो। इनमें आपको लाइक लेस बजट पे भी आपको आइलेट्स तो देखो अभी सभी कंट्री में चाहिए, चाहे आप यूरोप में भी जा रहे हो, आइलेट्स मैंडेटरी है। और इंटरव्यू वगैरह भी आती है, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये सीन है। यूरोप में सैलरी कम है, कंट्री डिपेंड करता है किस कंट्री में हो। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनमें एडमिशन लेना थोड़ा टफ होता है। इनमें सैलरी से काम भी मिलना चाहिए ना, वही लैंग्वेज का आता है इशू। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये एक वीडियो बनाना था, ये कंपैरिजन है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, जस्ट लैंग्वेज का है, बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम रहता है। मुझे पर्सनली सबसे अच्छी चीज लगती है ना यूरोप की है कि अगर आप जर्मनी में हो ना, सेंटर में हो, तो आप 2 घंटे ड्राइव करोगे नीदरलैंड पहुंच जाओगे, 2 घंटे ड्राइव करोगे फ्रांस पहुंच जाओगे, तो 3 घंटे ड्राइव करी पोलैंड चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए। मतलब यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो यूके में बस ये चीज नहीं, इतना ही फर्क है। आप इंडिया जाना है, इंडिया आपको डायरेक्ट फ्लाइट यूके से भी मिलती है, यूरोप से भी मिलती है। तो ये था, एक वीडियो बनानी थी। वीडियो बहुत लंबी हो जाए, किसी को कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करना, मैं चेक करूँगा। इसे पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग आपने पूछना है, तो वो भी मैंने आपको लिंक दिया है टॉपमेट वाला, उस पर सेशन बुक करना। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो वो पेड रखा हुआ है। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।